आज का हेडिंग लगाइएगा डायरेक्शन। एंड सेंस टेस्ट। डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट। सभी बच्चे हेडिंग लगाइएगा डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। एवं परीक्षण। सेंस का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि डायरेक्शन में हम लोगों को एक सेंस लगाना होता है। क्या सेंस लगाना होता है? हमको बोला कि 2 किलोमीटर पूरब की ओर गया। 2 किलोमीटर कहां की ओर गया? पूरब की ओर गया। अब अगर हम 2 किलोमीटर पूरब की ओर जाना शुरू कर देंगे तो 2 किलोमीटर, क्या बोट 2 किलोमीटर बड़ा है? बोट 2 किलोमीटर बड़ा है। तो लगभग मान लिए यहां से यहां का दूरी कितना हो गया? 2 किलोमीटर। तो एक प्रकार का सेंस हुआ कि आपने मान लिया कि यहां से यहां का दूरी कितना किलोमीटर है? 2 किलोमीटर है। कोई बच्चा मान लिया यहां से यहां का दूरी 2 किलोमीटर, कोई मान लिया यहां से यहां तक का दूरी 2 किलोमीटर। अर्थात चैप्टर का ओरिजिनल नाम है डायरेक्शन एंड सेंस टेस्ट। इसमें आपको अपना एक सेंस लगाना है कि बोलेगा राम 3 किलोमीटर पूरब की ओर गया, तो ऐसा नहीं कि चलते 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 उसको पहुंचा दीजिएगा आप गांधी सेतु, चल 3 किलोमीटर ने पुर लो, चल 3 किलोमीटर। एक सेंस है कि 3 किलोमीटर पूरब की ओर लगभग 3 किलोमीटर इतना दूर ही होगा। इसलिए चैप्टर का नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। क्या है चैप्टर का नाम? डायरेक्शन सेंस टेस्ट चैप्टर का नाम है। तो सभी बच्चे हेडिंग लगाइएगा डायरेक्शन सेंस टेस्ट। आइए, आपके सामने एक आ रहे हैं स्टूडेंट जिनका संस्थान में पढ़ करके बीपीएससी टीचर में सिलेक्शन हुआ है बहुत ही कम एज में। आइए कुंदन जी, आइए। खुश रहिए, खुश रहिए। अरे आप प्रणाम कर रहे हैं जी, आप तो कितने को मार्गदर्शन दीजिएगा स्कूल में। इनका बीपीएससी टीचर में सिलेक्शन हुआ है और उम्र से आपको देखने से लग रहा होगा कि जॉब का कोई एक उम्र नहीं होता है। इतने कम उम्र में इतने बड़े चीज को हासिल किए हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में इनका मेहनत हम लोग देखे हैं। पढ़ाई लगातार किए हैं और लक्ष्य था कि बार बार आकर के कहते सर बीपीएससी टीचर करना है, बीपीएससी टीचर करना है सर, कैसे मैथ होगा, कैसे रीजनिंग होगा, कुछ नहीं आ रहा है सर। धीरे 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 हम इनको एक ही बात कहे कि देखिए अगर आपको लाइफ में सक्सेस करना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, सबसे पहला काम है सिलेबस को क्लियर कीजिए। और यही काम ये किए हैं, सिलेबस को पूरा पूरी क्लियर किए और इसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस मॉक टेस्ट किए। तो लीजिए इनसे बात कीजिए, आप लोग किस बैच में पढ़ते थे, कैसा इनका क्या पढ़ाई था। लीजिए, कहाँ पोस्टिंग हुआ है? प्यारे साथियों, मैं भी आप लोगों की तरह ही आप ही लोग के क्लासरूम में पढ़ कर के बीपीएससी टीचर के रूप में अभी बक्सर में पोस्टिंग हुआ है। कुछ दिन पहले सर के पास से ही मैथ और रीजनिंग पढ़े थे। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं
जो भी सर पढ़ाए हमको लगभग अभी भी याद है। का कोड कोड रख देते सर, आपका भूल कैसे सकते हैं? माँ के बराबर क्या होता है? पप्पू नाम का लड़का 4 मिस कॉल। एग्जाम में हूँ बहू क्या कैलेंडर कैलेंडर सेम जी सेम था जी कि जी सर जी। हाँ, इनका एक और साथी था, वो भी बीपीएससी टीचर, इनसे भी कम उम्र के लगते हैं। उनका कुछ काम था, वो निकल गए सर, वो भी आएंगे। वो बाद में आएंगे। अभी जैसे समर वेकेशन हुआ तो घर जा रहे थे तो पहले सर से सोचे मिल लेते हैं, उसके बाद जाएंगे। बाद में कि सर से मिलने आए तो सोचे अपने साथियों से भी मिल लेते हैं। आप लोगों को अगर सर के पास रीजनिंग मैथ पढ़िएगा तो हमको नहीं लगता है जो किसी और सर के पास पढ़ने का आवश्यकता पड़ेगा। सर का जो मतलब पढ़ाने का तरीका है कुछ अलग ही है। जो भी चैप्टर पढ़ लीजिएगा, एग्जाम तक का बात नहीं कर रहे हैं, एग्जाम के बाद भी जो है आप लोग अगर मतलब रीजनिंग से या मैथ से कुछ तैयारी करते रहेगा तो भूलने का कुछ चांस नहीं बनता है। बाद में कि पटना तो आए लगभग हो गया सा था, मतलब इसी कोरोना काल से पहले ही आए थे। बीच कोरोना काल बीच 2020 में, उससे पहले आया था, फिर पटना छोड़ बीच में फिर कोरोना काल आ गया तो लौट कर चले गए। फिर बाद में सब कुछ एकदम संतुलित हुआ, फिर आ गए। क्या बोले? सेल्फ स्टडी मतलब टाइम कितना दिन से करते हैं या मतलब हाँ हाँ, कंटिन्यूटी तो बनाना नहीं पड़ेगा ना। बाद में कि देखिए कोई भी सफलता का मूल मंत्र होता है, आप जैसे क्या कहते, कंटिन्यूटी तो है ही, उसके बाद रिवीजन कीजिए, सेट प्रैक्टिस निश्चित कीजिए। करेंट अफेयर्स के लिए देखिए होता क्या है, जैसे मांग चलिए अभी के दौर में जैसे एग्जाम का विज्ञापन जारी हुआ तो लगभग में 8 से 9 महीने मतलब जब एग्जाम होगा उससे पहले तक का ले लीजिए, या अगर 1 साल का ले लेते तो अच्छा बात है। करंट अफेयर्स का कुछ तो मतलब सिलेबस होता नहीं है। देखिए ये बात, ये हाँ हाँ घर जा रहे हैं। घर तो जब आप मेरी जगह पाइएगा तो क्या बताएं, इसको बयां करना मेरे बस की बात नहीं है। जब आप आइएगा खुद ब खुद आप बयां कर लीजिएगा। क्या बोले? देखिए एक सब्जेक्ट का बात नहीं है, बात ऐसा है ना, आपका जिस सब्जेक्ट पर ज्यादा मतलब पूरा कमांड है उसको थोड़ा मतलब कम ध्यान, और जो जिस पे थोड़ा मतलब दिक्कत है वो आपसे ज्यादा कौन जान सकता है, उस पर तो ज्यादा समय देना पड़ेगा। तो इसलिए मतलब समय बाउंडिंग नहीं है जिस पे मतलब इतना समय देना ही है। प्रोसेस है, देखिए देखिए जैसे आप मतलब होता क्या है उसमें दो है। जैसे आप बहुत बच्चे जैसे क्या कहते हैं इंटरमीडिएट किए, उसके बाद जो है डीएलएड कर लिए। डीएलएड करने के बाद सीटेट होता है पेपर 1 पेपर फर्स्ट। अगर सीटेट आप पेपर 1 कीजिएगा तो 1 to 5 में होगा, पेपर सीटेट सेकेंड पेपर कीजिएगा तो 6 to 8 में होगा। अगर आप इंटरमीडिएट के बाद ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन के बाद जो है मतलब बीएड किए हैं तो बीएड करने के बाद जो है आपका उसमें होता है एक सीटेट का सेकंड पेपर भी आप भर सकते हैं, जिसमें आपको सीटेट 6 to 8 में बैठने का मतलब मौका मिलेगा। अगर स्टेट पास करते हैं, स्टेट में होता है पेपर 2, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड। तो अगर आप ग्रेजुएशन के साथ साथ पीजी भी किए हुए हैं तो स्टेट का सेकंड पेपर में आप बैठ सकते हैं। अगर सिर्फ ग्रेजुएशन करके बीएड किए हुए हैं तो स्टेट का पेपर फर्स्ट आपको बैठने का मौका मिलेगा, जिसमें से अगर पेपर फर्स्ट में आप स्टेट पास हैं तो आपको हाई स्कूल में बैठने का मौका मिलेगा। अगर ग्रेजुएशन करके पेपर सेकंड पास किए हैं तो आपको +2 में बैठने का मौका मिलेगा। और पूछिए पूछिए। देखिए बात ऐसा है, अभी 15 मई को ज्वाइन किए हैं, अभी हम लोगों का बहुत दूर दूर तक जो है मतलब लगता है कुछ टाइम लगेगा, इधर उधर जान गए होंगे वेतन उतन में। तो अभी जिस हिसाब से उस हिसाब से आए हैं
फिर अगर वेतन आएगा तो आते जाते रहेंगे। घर से ही आना जाना है बक्सर, तो कहने का मतलब है मिठाई का क्या है, मिठाई तो जैसे सर से मिलेंगे जब आएंगे जाएंगे तो होते ही रहेगा। आप देखिए समर वेकेशन के बाद पहले जाते हैं, फिर छुट्टी दिया गया है 22 रोज का। बताइए, सरकारी नौकरी आदमी कहता है रेस्ट नहीं, कहाँ 22 दिन का छुट्टी है, बताइए सरकारी नौकरी में। क्या बोले? स्कूल में बक्सर में जो है ना बरहमपुर ब्लॉक है, बरहमपुर ब्लॉक के ही अंतर्गत है मिडिल स्कूल निवेज है। क्या बोले? थोड़ा आगे आकर के बोलिए, नहीं तो जोर से बोलिए, समझ नहीं पा रहे हैं आप क्या। हाँ, उस पे सर बात ऐसा है ना, उसका तैयारी मैंने अभी मतलब उसका सिलेबस तो नहीं देखे हैं। बीपीएससी टीआरई मतलब बीपीएससी टीचर वाला का सिलेबस कुछ अलग होता है और उसका सिलेबस कुछ अलग होता है, उसके लिए देखना पड़ेगा। बगैर देखे हुए हमको कुछ से कुछ नहीं बता सकते हैं। हाँ, बीपीएससी टीचर वाला में जो पूछना है सिलेबस के बारे में पूछना है या और अगर वगैरह पूछ सकते हैं, इसमें तो तैयारी अभी तो हुआ ही है तो सब कुछ पता है। क्या बोले? किसका? उसका जैसे होता है मैथ रीजनिंग, लगभग में 30 से 32 मार्क आएगा आपको मैथ रीजनिंग से, 15-16 करके इस तरह से। अब बात में कि जीके जीएस का सभी पोर्शन के साथ साथ करंट अफेयर्स है। और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश 30 मार्क रहता है, जिसमें क्वालिफाई मार्क रहता है। 30 मार्क के अंतर्गत आपको जो है ना 10 मार्क लाना है, 9-10 मार्क। बाद में की जो है अगर 9-10 मार्क वाला में अगर आप पास हैं तभी आपका जो उधर 120 मार्क बचता है, 150 में से 150 मार्क का एग्जाम होता है, तो तभी आपका उसको उसमें मेरिट बनेगा। नहीं तो अन्यथा अगर आप मेरा एक साथी भी है जिसका जो है इसी मतलब हिंदी इंग्लिश वाला में थोड़ा घबरा गया था, नहीं उसका रिजल्ट नहीं हो पाया। बोलिए क्या बोले? 2100 का कोड, कैलेंडर चैप्टर से 2100 का कोड हो गया आपको। अभी तो मतलब ध्यान में नहीं है। सरकारी नौकरी निकाला, देखिए अगर अगर मान करके चलिए, अगर अभी सिलेबस बारे में पूछेगा, अभी एकाएक मगर मान के किसी मैथ का फार्मूला पूछ दीजिएगा तो हो पाएगा। कोई भी मान चलिए अभी अगर स्टेज प्रोग्राम में जाता है, उससे वहां पर जो पूछना आपको पूछेगा तुरंत जवाब देगा, और उसके बाद जैसे वहां से उतर करके नीचे आएगा उससे पूछेगा तो जवाब दे पाएगा वो तुरंत। तो एक होता है मतलब माहौल होता है उस टाइम में जो होता है एकदम रगड़ दीजिए, बाद में की सर बोलेंगे। जीवन में सफलता इंसान क्या है, सरकारी नौकरी ले लिए ना तो वो इंसान सफल है। बहुत पढ़ लिए हैं, बहुत पढ़ लिए हैं, सब कोड पोड मुंह पे याद है, सरकारी नौकरी नहीं है, आपको उससे कोई इनकम नहीं हो रहा है उस नॉलेज से, अर्थात वह नॉलेज आपके कोई काम के लायक नहीं है। जीवन में हमेशा इंसान सफल इंसान को पूजता है। आज ये सफल है, स्टेज पे आकर 2 लाइन बोल रहे हैं, देखते हैं तो भावना का इज्जत खिलता है। ये वही लड़का है जब पॉकेट में 200-300 रुपया का प्रॉब्लम होता था। आज यही लड़का है जो कम से कम 40,000 45,000 रुपया वेतन उठाएंगे और रिटायरमेंट के समय लाखों रुपया मिलेगा। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि विद्यार्थी जीवन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आदमी अर्थ से उठ करके फर्स्ट से उठ करके कहां तक चला जाता है। तो आप इस बात को समझिए। बहुत सारे विद्यार्थी को देखिएगा, पढ़ते समय उसको ये लगता है ना कि हम ही ठो पढ़ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हाँ, क्या होगा इतना मेहनत करके? आप केवल ये समझिए कि अगर क्या आप 35 साल की उम्र में पढ़ सकते हैं? नहीं। 37 साल की उम्र में पढ़िएगा? नहीं। पढ़ाई का लास्ट उम्र कब तक? 30-31, इसके बाद आदमी नहीं पढ़ता। क्यों ना हम अपने एज में इतना बेहतरीन पढ़ ले कि कल के समय में हम बहुत आगे निकल जाए। तो अब हम विशाल सर को बुलाएंगे सम्मानित करने के लिए। आइए सर।
चलिए खुश रहे। चलिए इनके लिए एक बार फिर से जोरदार ताली बजा दीजिएगा। देखिए, जो मेहनत आपका कोई नहीं देखता, ठीक है, मेहनत आप खूब कर रहे हैं, खूब अच्छा रिजल्ट भी कर रहे हैं, अपने आप को मतलब कि सेटिस्फाइड कर ले रहे हैं कि हमको सब कुछ आ रहा है, लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं। आप एक सिस्टमेटिक ढंग से, कंटिन्यूटी रूप से अगर लगातार मेहनत कर रहे हैं, डेली 4 ही घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन रविवार को भी 4 घंटा पढ़ेंगे, दशहरा, दिवाली, ईद में भी 4 घंटा पढ़ेंगे, तो वही लोग सफल होते हैं। सच्चाई यह है कि बेरोजगार लोग जो है वो ज्यादा छुट्टी खोजते हैं। बेरोजगार लोगों के लिए एक्चुअली में छुट्टी है ही नहीं, है ना। छुट्टी उनके लिए है, इन जैसे लोगों के लिए है, ताकि ये गर्मी का अच्छे से छुट्टी मनाएंगे, सैटरडे संडे का छुट्टी मनाएंगे तो इनको अच्छा लगेगा। आप अगर छुट्टी खोजते हैं तो आप बेवकूफ बन रहे हैं, है ना। तो कोई जरूरी नहीं है, मान लीजिए कि 2 महीना पहले तक ये पढ़े, 2 महीना के, मान लीजिए कि आपसे अगर हम 2 महीना तक आपसे हम नहीं पढ़ाए, आपको नहीं पढ़ाए कुछ, ठीक है, हम पढ़ाई से दूर हैं, तो हो सकता है 2 महीना के बाद आप बहुत कुछ पूछिएगा तो हम भी जवाब नहीं दे पाएंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अब रिजल्ट आ गया तो सब कुछ अभी भी याद ही रहेगा, तो ये ऐसा कुछ पैमाना नहीं है, ठीक है। सफलता ही शोर मचाता है, मेहनत आपका कभी शोर नहीं मचा सकता है। तो इसलिए मेहनत खामोशी से कीजिए, सफलता आपका शोर मचा दे। बात है कि नहीं सही? तो कंटिन्यूअसली एकदम मेहनत करते रहिए। आप लोग भी जरूर आइएगा स्टेज पर मिठाई लेके, है ना। अभी इनका गर्मी छुट्टी हुआ है, पिछले 15 तारीख को ही ज्वाइन किए हैं, है ना। तो गर्मी छुट्टी के दौरान हम सबों से मिलते हुए आए, हम लोग से कांटेक्ट किए, बोले क्या कि एक बार चलिए आप लोगों से। देखिए होता क्या है कि आप लोगों से अगर रूबरू कराते हैं तो आपके अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आता है कि हम लोग भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा है कि ये कुछ अलग है। आप ही सबों के बीच में से बहुत सारे लोग कल फिर आएंगे स्टेज पर, आप ही सबके बीच से। आज ही टेस्ट लिए, उसमें बहुत सारे लोग अच्छा कर लिए, अब कुछ लोग खराब कर गए। तो कहीं ना कहीं उसको निराश नहीं होना है, वो लगातार अगर मेहनत करेगा, उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, हताश कभी नहीं होना चाहिए। या तो कोई हारता नहीं है, या तो जीतता या तो सीखता है ना, हार कभी नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए एकदम पॉजिटिव वे में मेहनत कीजिए। इसी संस्थान से ये मैथ और रीजनिंग एकदम, हमें नहीं लगता है कि कभी ये छुट्टी लिए होंगे या एब्सेंट किए होंगे इनकेस किसी भी क्लास में, है ना। लगातार ये क्लास किए हैं और सारा रिवीजन करते रहे हैं। इस जो भी चीज इनको बोलते गए फॉलो करते गए, है ना। अब ये कोई बोले कि ये चैप्टर मन नहीं लगता है पढ़ने में, वो चैप्टर नहीं, अगर आपके सिलेबस में है तो हर चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। कहां से सवाल आएगा ये आप नहीं जान सकते हैं, है ना। हो सकता है कि कुछ चैप्टर से पिछले 3-4 साल से सवाल नहीं आ रहा है, इस बार आ जाएगा, तो ऐसा थोड़ा है कि उसको नहीं पढ़ेंगे। तो इसलिए कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे और लगातार पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इनको सम्मानित किया जाए। सर आइए बीच में आइए। ठीक है, चलिए मिठाई भी लाए हैं क्या? अब तो आप भी अपने बच्चों को स्कूल में अच्छे मार्गदर्शन दीजिएगा, ठीक है। पहले सरकारी स्कूल में जो टीचर पहुंचते थे वो देखने में बड़े लगते थे लेकिन नॉलेज में छोटे रहते थे। लेकिन अब जो टीचर पहुंच रहे हैं वो देखने में इतने छोटे हैं लेकिन नॉलेज से इतने घायल हैं कि ये बोल रहे थे कि सर हम बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे बहुत खुश रहते हैं। अब मैडम सब बोलती है कि आप मोटे क्यों नहीं होते
क्योंकि देखने में इतने छोटे हैं। तो अर्थात आप लोग याद रखिएगा कि जब मेहनत कीजिएगा ना, कहते हैं सफलता मेरा जमशीन अधिकार है, जब तक नहीं मिलेगा आराम हराम है। विद्यार्थी जीवन में होता क्या, आज आपको जोश आएगा तो आप एकदम उत्साह उमंग के साथ 8 घंटा पढ़ लीजिएगा, और कल आप कहिएगा कि हो आज पढ़ने का इच्छा ही नहीं है। तो विद्यार्थी जीवन में 4 घंटा पढ़िए, लेकिन 365 दिन पढ़िए, तब जाकर सरकारी नौकरी मिलता है। लक्ष्य एक रखिए, इसका भी लक्ष्य एक था कि हमको बीपीएससी टीचर निकलना था। तो लक्ष्य एक रखिए ही नहीं कि आज बीपीएससी पे चले गए, कल ग्रुप डी पे चले गए, कल कहीं चले गए फॉर्म भरने के लिए। लक्ष्य एक होना चाहिए और उसी लक्ष्य पे आप निरंतर रूप से कार्य कीजिए, तो बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगा ना। तो चलिए सरकारी नौकरी बुढ़ापा में होता था ना। अब देखिए बिहार पुलिस की लड़की आई थी अंशु कुमारी, कितना कम उम्र की थी। पढ़िएगा जरूर होगा, पढ़ते रहिए, सारा सब्जेक्ट को पढ़िए, चाहे वो मैथ हो रीजनिंग हो। आपको पता होना चाहिए कि जिनका ग्रेजुएशन पास हुए हैं उनका बिहार एसएससी सीजीएल का भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाला है। जब बिहार एसएससी सीजीएल का वैकेंसी आएगा उसमें 50 रीजनिंग, 25 मैथ भी एडवांस कम, अर्थमेटिक्स ज्यादा, अब 75 गो जीके जीएस। अर्थात आप कह सकते हैं 1 साल का मेहनत आपको कितना आगे बढ़ा देगा। बिहार एसएससी सीजीएल का जॉब समझ रहे हैं, आपके पीछे पीछे गार्ड रहेगा, ऑफिसर रैंक का जॉब हो गया। 1 साल अगर कोई निरंतर रूप से एक लक्ष्य के ऊपर मेहनत कर देना, जॉब निकाला जा सकता है। लेकिन विद्यार्थी यहां लक्ष्य एक रहता ही नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट किए थे डायरेक्शन चैप्टर। आइए डायरेक्शन चैप्टर में याद रखिएगा सभी बच्चे लोग कि डायरेक्शन चैप्टर में दिशा 4 प्रकार के होते हैं। छापना बिल्कुल मना है, सिर्फ सीखिए। डायरेक्शन में दिशा 4 प्रकार के होते हैं। डायरेक्शन में दिशा 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? मुख्यतः बोलेगा तो 4 प्रकार, मुख्यतः बोलेगा तो, अब मैक्सिमम कहेगा तो 8 है 10, मिनिमम कहेगा तो अभी हमको 4 का काम है इसलिए 4 पढ़ा रहे हैं। जब 8 का काम होगा तो 8 निपट देंगे। तो याद रखिएगा सभी विद्यार्थी को दिशा समझने में बहुत दिक्कत होता है। याद रखिएगा जिधर आपका दायां हाथ है, जिधर आपका दायां है इधर की ओर होता है दाएं, इधर की ओर होता है बाएं। दायां हाथ की ओर पूरब होता है। किधर की ओर पूरब होता है? दाएं हाथ की ओर पूरब होता है। कुर्सी की ओर जा रहे हैं तो हम पूरब की ओर जा रहे हैं। और आपका जो बायां हाथ है पूरब का उल्टा क्या होता है? पश्चिम। पूरब का इंग्लिश होता है ईस्ट, पूरब का इंग्लिश। अब पश्चिम का इंग्लिश होता है वेस्ट।
तो सभी विद्यार्थी बोलिएगा पूरब किधर है, उंगली से इशारा कीजिए, आपका पूरब किधर है, इधर है। अब पश्चिम किधर है, पूरब बोलेगा तो इधर इधर कुर्सी की तरफ, ये एल्वेस्टर की तरफ गए तो पूरब, और सरस्वती जी की तरफ चल रहे हैं तो पश्चिम। नाम है उत्तर, उत्तर कहां उतरते हैं, नीचे की ओर, लेकिन यहां उत्तर है ऊपर। याद रखिएगा ऊपर की ओर है उत्तर, ऊपर की ओर क्या है, उत्तर। उत्तर का इंग्लिश होता है नॉर्थ। सभी विद्यार्थी बोलिएगा ऊपर की ओर क्या है, उत्तर। उत्तर मतलब उत्तर का उल्टा। नीचे की ओर होता है दक्षिण, दक्षिण का इंग्लिश होता है साउथ। एगो रिंग खो गया मेरा, बहुत टेंशन में आ गए हम। मम्मी दी थी एगो रिंग, अभी देख रहे हैं रिंगे गायब है। मां का निशानी है, कहां हरा गया पता नहीं चल रहा। दक्षिण का इंग्लिश क्या होता है, साउथ। आप सभी विद्यार्थी बोलिएगा इधर क्या है, ऊपर, उत्तर, ऊपर, नीचे, नीचे, ऊपर, नीचे, सरस्वती जी की तरफ, पूरब, इधर, इधर है ना। अब समझिएगा नॉर्थ का शॉर्ट फॉर्म होता है एन, नॉर्थ का शॉर्ट फॉर्म, ईस्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है ई, साउथ का शॉर्ट फॉर्म होता है एस, पश्चिम का शॉर्ट फॉर्म होता है डब्ल्यू। तो फॉर्मूला क्या निकलता है सभी बच्चे समझिएगा। शुरुआत किए नॉर्थ से, कहां शुरुआत किए, नॉर्थ। नॉर्थ के क्लॉक में क्या है, नॉर्थ के क्लॉक में क्या है, ईस्ट। नॉर्थ के बाद ई, ई फॉर ईस्ट। ईस्ट के क्लॉक में क्या है, एस फॉर साउथ। और साउथ के क्लॉक में क्या है, वेस्ट, डब्ल्यू फॉर वेस्ट। फॉर्मूला का नाम क्या निकला है, बोलिए बोलिए, NESW। फॉर्मूला का नाम NESW, फॉर्मूला का नाम NESW। क्या फॉर्मूला का नाम, NESW। आप बोलिएगा इन नॉर्थ कहां से आया, सबसे शुरुआत कहां से होगा, नॉर्थ के क्लॉक में, ईस्ट के क्लॉक में, साउथ के क्लॉक में। तो फॉर्मूला क्या है, NESW, NES। अब आपको पता है विद्यार्थी को होता क्या है डायरेक्शन चैप्टर समझने में, कि राम पूरब की ओर गया, पूरब इधर है ना, पूरब की ओर जाने के बाद राम बाएं मुड़ गया, किधर मुड़ गया। अब उसको यह समझ नहीं आता है कि पूरब में बाएं किधर है, पूरब में दाएं किधर है, पश्चिम में बाएं किधर है, पश्चिम में दाएं किधर है। जब तक आपको बाएं दाएं का नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप डायरेक्शन चैप्टर को नहीं सीख पाइएगा। इसलिए याद रखिएगा सभी विद्यार्थी कि फॉर्मूला का नाम है NESW। कहां से आया, नॉर्थ, नॉर्थ के क्लॉक में ईस्ट, ईस्ट के क्लॉक में साउथ, साउथ के क्लॉक में वेस्ट। नियम कहता है, याद रखिएगा, इधर की ओर गए तो दाएं, इधर की ओर गए तो बाएं। हमारा दाएं उधरे होता है ना। अब समझिएगा सभी विद्यार्थी, नॉर्थ, नॉर्थ के दाएं में कौन दिशा है, ईस्ट। नॉर्थ के दाएं में ईस्ट, ईस्ट के दाएं में साउथ, साउथ के दाएं में वेस्ट, वेस्ट के दाएं में कोई नहीं है तो लौट के फिर आएंगे नॉर्थ। फिर से बोलिएगा सभी विद्यार्थी, नॉर्थ के दाएं, ईस्ट के दाएं, साउथ के दाएं, वेस्ट के दाएं कोई नहीं है तो नॉर्थ। चलिए इधर से देखिएगा, वेस्ट के बाएं साउथ, साउथ के बाएं ईस्ट, ईस्ट के बाएं नॉर्थ, नॉर्थ के बाएं कोई नहीं है तो लौटकर वेस्ट। फिर से समझिएगा, इधर की ओर जा रहे हैं तो दाएं, इधर की ओर जा रहे हैं तो बाएं।
तो सभी विद्यार्थी बोलिएगा तो हम पूरब की ओर चल रहे हैं। तो पूरब इधर ही है कि नहीं है? है कि नहीं है? हमको बोला पूरब में दाएं जाने, कहां जाने? तो पूरब ईस्ट, ईस्ट का दाएं में कौन दिशा? साउथ नीचे है कि ऊपर है? तो नीचे चले गए। अभी कौन दिशा में है हम? ये कौन दिशा है? साउथ। और साउथ में बोला बाएं मुड़ने, किधर मुड़ने? तो साउथ के बाएं में कौन दिशा है? तो ईस्ट, पूरब चल दिए। हमको बोला पूरब दिशा में बाएं घूमिए, तो ईस्ट, ईस्ट का बाएं में नॉर्थ मतलब, तो ऊपर चल दिए। तो अर्थात यदि ये नक्शा याद है तो आप किसी भी दिशा में बाएं और दाएं घूमने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको बोला गया कि उत्तर की ओर जाओ, तो आपको पता है कि उत्तर ऊपर की ओर होता है। उत्तर कहां होता है? तो उत्तर होता है ऊपर की ओर। उत्तर दिशा में बोला दाएं घूमिए, तो आप बोलिएगा नॉर्थ। नॉर्थ के दाएं में कौन है? तो ईस्ट। किधर मुड़ जाएंगे आप? ईस्ट की ओर। तो ईस्ट की ओर मुड़ गए। अभी कौन दिशा है? ये कौन दिशा है? ईस्ट। कौन दिशा है? ईस्ट में हमको बोला कि आप दाएं मुड़िए, तो आप बोलिएगा ईस्ट के दाएं में कौन दिशा है? ईस्ट के दिशा में कौन, ईस्ट के दाएं में कौन दिशा है? साउथ मतलब ऊपर की नीचे, तो नीचे चल दिए। आप किसी भी दिशा में हैं, आपको बाएं और दाएं घूमने में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। कब? जब फॉर्मूला याद होगा NESW, तब। नहीं समझ पा रहे हैं? बोलिएगा फॉर्मूला कहां से आया? यहां से शुरुआत करेंगे, नॉर्थ से। नॉर्थ के क्लॉक में, ईस्ट के क्लॉक में, साउथ के क्लॉक में। आप बोलिएगा नॉर्थ के दाएं, ईस्ट के दाएं, साउथ के दाएं, वेस्ट के दाएं, वेस्ट के बाएं, साउथ के बाएं, नॉर्थ ईस्ट के बाएं, और नॉर्थ के बाएं कोई नहीं है तो वेस्ट। अब समझिएगा, उत्तर, उत्तर के दाएं, पूर्व। उत्तर के दाएं कौन होता है? अब पूर्व के दाएं, पूर्व के दाएं कौन है? साउथ, दक्षिण। उत्तर के दाएं है पूर्व, अब पूर्व के दाएं है दक्षिण, और दक्षिण के दाएं पश्चिम। ये सब छापना नहीं है, ये हम बता रहे हैं बस। पश्चिम के दाएं, दक्षिण के दाएं पश्चिम। और आप बोलिएगा पश्चिम के दाएं कौन होगा? पश्चिम के दाएं, पश्चिम के दाएं उत्तर होगा। ये हम इतना रटवाते हैं जो आपको यादें हो जाएगा। ये उतारना नहीं है, केवल यही उतारना है, NESW। तो सभी विद्यार्थी उतारिएगा तो एक बार NESW को।
जहां मन है बैठिए, खाली है। चलिए सभी विद्यार्थी बोलिएगा, तो फॉर्मूला का नाम क्या है? NES। नॉर्थ के दाएं, ईस्ट के दाएं, साउथ के दाएं, वेस्ट के दाएं, वेस्ट के बाएं, साउथ के बाएं, ईस्ट के बाएं, नॉर्थ के बाएं। कोई नहीं है तो क्या कोई दिक्कत? हेडिंग लगेगा टाइप 1। हेडिंग लगेगा टाइप 1। और समझिएगा तब छापिएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा, आराम से समझिएगा। पहले बेसिक से बनाएंगे, इसके बाद ट्रिक से बनाएंगे। तो टाइप 1 सबसे पहले है क्या कि डायरेक्शन में पढ़ना है 9 गो टाइप। कितना टाइप? यही 9 गो टाइप में केवल और केवल 5 टाइप ऐसा होगा जो एग्जाम में बार बार पूछेगा। और 5 टाइप में पहला एगो टाइप है टाइप नंबर 3, वो 90% एग्जाम में पूछता है। कितना परसेंट? अब बाकी बात सारा टाइप मुंह देखने लायक है, पढ़ाना तो हमको सब है। पूछे कि ना पूछे, या एक बार पूछा है कि 10 बार पूछेगा, पढ़ाना हमको 9 टाइप है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। तो हम लोग जो टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे वो बार बार एग्जाम में पूछता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिएगा कि बियाह शादी में मेन इंपॉर्टेंट काम किसका है? दूल्हा और दुल्हन का। बाराती तो बस एक प्रकार का श्रृंगार है, बाराती नहीं भी पहुंचेगा तब भी विवाह हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसी प्रकार से डायरेक्शन चैप्टर में जो हम लोग टाइप नंबर 3 पढ़ेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। ये सब टाइप बस आपको सीखना है, अच्छे से मेहनत करना है, समझिएगा। सबसे पहला बात है, स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन उठता है कि सर एग्जाम में कैसे समझ में आएगा कि टाइप 1 है। तो अगर क्वेश्चन के लास्ट में लिखा रहेगा अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो टाइप नंबर 1। केवल और केवल दिशा कहेगा तो टाइप नंबर 1। याद रखिएगा, कहेगा व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है तो टाइप नंबर, लेकिन कहेगा प्रारंभिक स्थान से व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है तो टाइप नंबर 3। 3 में पढ़ेंगे। फिर से, व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है तो टाइप नंबर, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है तो टाइप नंबर
दोनों में बच्चा एकदम चकरा जाता है, दोनों देखने में सेम लगता है, एक शब्द का फर्क है। टाइप 1 में केवल दिशा कहेगा और टाइप 3 में दूरी कह देगा, या प्रारंभिक स्थान से या मूल स्थान से किस दिशा की ओर है, तो टाइप नंबर 3। अब बताइएगा क्वेश्चन के लास्ट में क्या लिखा है, अब वह किस दिशा में, तो केवल और केवल क्या बोला है आपको, दिशा। केवल और केवल क्या बोला है, दिशा। आइए इस क्वेश्चन को आप बताइएगा, यहां पर क्या होता है, नॉर्थ, नॉर्थ के क्लॉक में, ईस्ट के क्लॉक में, साउथ के क्लॉक में, तो फॉर्मूला है एन ई, इधर की ओर गए तो दाएं, इधर की ओर गए तो, क्या कोई दिक्कत? आइए बेसिक से बनाते हैं, पहले बेसिक से, तब ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है, 200 मीटर चला है दक्षिण में। दक्षिण मतलब नीचे, दक्षिण मतलब साउथ, दक्षिण मतलब साउथ मतलब नीचे। तो दक्षिण में कितना चला, 200 मीटर। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, किधर मुड़ा है, तो आप बताइए, दक्षिण मतलब साउथ, साउथ का दाएं में कौन दिशा, साउथ के दाएं में, तो वेस्ट मतलब इधर की इधर, इधर, वेस्ट इधर होता है। वेस्ट मुड़कर कितना चला, 80 मान लेते हैं, लगभग इतना दूर। अभी वर्तमान का इसका मुख किस दिशा में है, पश्चिम में। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो पश्चिम, पश्चिम मतलब वेस्ट, वेस्ट का दाएं में कोई नहीं है तो कौन हो गया, नॉर्थ मतलब ऊपर, ऊपर चलकर कितना चला है, 100 मतलब 200 का, ये 200 है तो 100 इसका आधा होगा। अभी कौन दिशा में है, ऊपर मतलब उत्तर। फिर इसके बाद बाएं मुड़ता है, 50 मीटर चलता है, तो उत्तर दिशा में बाएं मुड़वाना है। उत्तर का बाएं में कोई नहीं है तो वेस्ट, वेस्ट में चलकर कितना चल रहा है, 50, लगभग 50 इतना। अंत में फिर से वह बाएं मुड़ता है, ये कौन दिशा में है, वेस्ट में। वेस्ट में किधर मुड़ रहा है, बाएं, बाएं मतलब साउथ मतलब नीचे। कितना चला है, 30। तो आपसे पूछ रहा है कि वो अब वह किस दिशा में चल रहा है, कौन दिशा है, साउथ। तो आंसर क्या हुआ, दक्षिण आंसर। आपसे दूरी मांगा है, केवल और केवल क्या मांगा है, केवल दिशा कहेगा तो कुछ नहीं करेंगे, कहेगा जैसे जैसे मोड़ने को कहा हम नक्शा देख के मोड़ दिए। अब हम ट्रिक समझिएगा, जब भी एग्जाम में केवल और केवल दिशा कहेगा, जब भी एग्जाम में केवल और केवल दिशा कहेगा, आप एग्जाम में कोई फिगर मत बनाइएगा। जब भी एग्जाम में दूरी ना मांगे, एग्जाम में दूरी ना मांगे, केवल कहेगा व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, तो आप कुछ नहीं कीजिएगा, केवल और केवल क्वेश्चन में दाएं और बाएं लिखिए। कई बार दाएं घुमा, कई बार बाएं घुमा। आइए लिखते हैं, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चल रहा है, चल किधर रहा है, दक्षिण मतलब साउथ, घेर दिए दक्षिण को। 200 मीटर चलने के बाद किधर मुड़ा, दाएं, तो लिख दिए दाएं, प्लस। फिर 80 मीटर चलता है, इसके बाद किधर मुड़ा, दाएं, लिख दिए, प्लस। कुछ नहीं कीजिए, जब व्यक्ति का मुंह कहेगा किस दिशा की ओर है, कुछ नहीं करना है, जय बार दाएं माए मुड़ा, हम सारा का सारा दाएं बाएं लिख दिए। फिर 100 मीटर चलता है, इसके बाद किधर मुड़ा, बाएं लिख दीजिए, फिर प्लस। फिर 50 मीटर चलता है, अंत में किधर मुड़ा, बाएं लिख दीजिए।
और चला है, और चला है, कै गो दाएं चला, 2 गो दाएं लिख दिए। कै गो बाएं चला, 2 गो बाएं लिख दिए। अब सारा का सारा बाएं दाएं लिख दिए, तो आप बताइएगा टोटल कै गो बाएं हुआ, कै गो दाएं हुआ? कुछ एक्स्ट्रा लिखे हैं क्या? व्यक्ति का मुंह शुरुआत में किस दिशा में था? दक्षिण मार्क कर दिए। याद रखिएगा, जब एग्जाम में कहेगा कि व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है, जब एग्जाम में कहेगा कि व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है, तो टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन होता है। लेकिन अगर कह दे एग्जाम में व्यक्ति का मुख किस दिशा, प्रारंभिक स्थान से किस दिशा की ओर है, तो टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन। टाइप 1 में केवल और केवल दिशा कहेगा। याद रखिएगा, जिस प्रकार से एक लड़का का शादी एक लड़की के साथ होता है, जिस प्रकार से एक लड़का का शादी एक लड़की के साथ होता है, उसी प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन में दाएं बाएं टोटल लिख दीजिए। नियम कहता है कि एक दाएं एक बाएं आपस में कट जाता है, एक दाएं एक बाएं आपस में कट जाता है, एक दाएं एक बाएं आपस में कट जाता है। तो एक दाएं एक बाएं आपस में क्या हो गया? कट गया। अभी दोनों का कोई वैल्यू। फिर एक दाएं एक बाएं आपस में कट गया, बचा क्या? क्या बचा? क्या बच गया? 0 का मतलब होता है नो चेंज। 0 का मतलब नो चेंज, मतलब जिस दिशा में थे वही दिशा आपका आंसर हो गया। कौन दिशा में थे? दक्षिण। तो आंसर क्या हुआ? बेसिक से क्या निकला? कोई डायरेक्शन में हम फिगर नहीं सिखाने वाले हैं, कुछ फिगर नहीं। फिगर सिखाएंगे बेस मजबूत करने के लिए, लेकिन कितना भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन होगा, चाहे वो टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो, दूरी कह दे, दूरी तक में हम फिगर नहीं निकालेंगे। दूरी तक के क्वेश्चन में कोई फिगर नहीं, डायरेक्ट आंसर। 30 सेकेंड 20 सेकेंड में डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, तब है पढ़ाई। क्योंकि एग्जाम में याद रखिएगा समय का बहुत अभाव होता है। विद्यार्थी, ऐसा ऐसा विद्यार्थी को देखे हैं, नॉलेज बहुत है लेकिन प्रैक्टिस का अभाव होता है, जो एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद उसका कलम ही नहीं चलता है। तो रफ्तार इतना हार्ड होना चाहिए कि अगल बगल देखने वाला कंफ्यूज हो जाए कि बगल में कौन इंसान बैठ गया। तो आप लोग बोलिएगा, जब भी कहेगा व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, तो टाइप नंबर, कहेगा व्यक्ति का मुख किस दिशा की ओर है, तो टाइप नंबर। इस प्रकार के क्वेश्चन में फिगर बनाएंगे कि सब बाएं दाएं को लिखेंगे। बाएं दाएं लिखने के बाद क्या करेंगे? एक बाएं एक दाएं आपस में क्या हो जाएगा? एक दाएं एक बाएं आपस में क्या होगा? कट जाएगा। कटने के बाद क्या बच गया? 0 का मतलब क्या होता है? कोई परिवर्तन, अर्थात जिस दिशा में क्वेश्चन था वही क्या हो गया? एक बच्चा के मन में डाउट है कि सर काट कूट करने के बाद बच जाता एक बाएं, क्या बाएं? तो क्या करते? कौन दिशा में था? क्या कौन दिशा में था? तो दक्षिण में एक बाएं मुड़ जाएंगे, तो ईस्ट आंसर। काट कूट करने के बाद बच जाता 2 बाएं, तो 2 बाएं बच जाता, कौन दिशा में है? 2 बाएं बचता, तो एक बाएं मुड़े तो ईस्ट और 2 बाएं मुड़े तो नॉर्थ आंसर। काट कूट करने के बाद बच जाता 3 गो दाएं, तो कई बार दाएं मुड़ेंगे? तो साउथ में एक दाएं मुड़े तो वेस्ट, दूसरा दाएं मुड़े तो नॉर्थ, तीसरा दाएं मुड़े तो ईस्ट। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग बेहतरीन तरीका से सीखेंगे। इस क्वेश्चन को अच्छे से उतारिए फेयर के तरह, इसके बाद हम नोट लिखवाएंगे। पहले बेसिक फिगर उतारिए, तब ट्रिक उतारिएगा, तब नोट्स लिखवाएंगे। याद रखिएगा, एक बाएं एक दाएं आपस में कट जाता है, एक दाएं एक बाएं आपस में कट जाता है, एक दाएं एक बाएं आपस में कैंसिल हो जाएगा। जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, 250 रुपया में कंप्लीट रीजनिंग ऑफर फी है, एडमिशन ले लीजिएगा आज। फेयर बहुत जबरदस्त होना चाहिए, राइटिंग अच्छा होना चाहिए।
एक नोट्स लिखिएगा, लिखिएगा, जब भी क्वेश्चन के अंत में पूछा जाए, जब भी क्वेश्चन के अंत में पूछा जाए कि जब भी क्वेश्चन के अंत में पूछा जाए कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में एक दाएं एक बाएं आपस में काट देते हैं। तो आप लोग बोलिएगा, जब भी क्वेश्चन के लास्ट में कहेगा व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, तो एक दाएं एक बाएं आपस में क्या हो जाएगा? क्या कोई डाउट है? ये उतारे आप लोग, बेसिक सब उतार लिए ना। अगला क्वेश्चन उतारना नहीं है, हम समझा के केवल आपको छुट्टी दे देंगे। कल से हम लोग इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, सीखिएगा। आप लोग बोलिएगा पहले फॉर्मूला क्या है? NE, यही फॉर्मूला पे डायरेक्शन खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा। इधर की ओर गए दाएं, इधर की ओर गए तो आप बताइएगा, मैंने सूर्य की ओर सड़क पर चलना शुरू किया, सूर्य किस दिशा में उगता है? पूरब की पश्चिम? तो याद रखिएगा, मैंने सुबह में सूर्य की ओर सड़क पर चलना शुरू किया। सुबह में सूर्य की ओर चल रहे हैं तो पूरब की ओर चल रहे हैं, और शाम में सूर्य की ओर चल रहे हैं तो पश्चिम की ओर चल रहे हैं, क्योंकि शाम में सूर्य पश्चिम की ओर होता है और सुबह में सूर्य पूरब की ओर होता है। तो आप बताइएगा, मैंने सुबह की समय सूर्य की ओर चलना शुरू किया, हम किस दिशा में हैं? ईस्ट में। अब हम बाएं दाएं सिर्फ काउंट करेंगे। कुछ देर चलने के बाद किधर मुड़े? तो बाएं लिखिए प्लस, और मुड़ा, फिर अपने किधर गए? और चले हैं क्या? और चले हैं क्या?
एक दाएं एक बाएं क्या हो गया, कटने के बाद कितना बचा, 0 का मतलब नो चेंज का मतलब जिस दिशा में मुंह था वही हमारा क्या हो गया आंसर। किस दिशा में मुंह था, कौन दिशा है छोटू, सुबह सुबह सूर्य की ओर चल रहे हैं तो ईस्ट की ओर चल रहे हैं ना, तो एक बाएं एक दाएं कट गया, 0 बचा, 0 का मतलब नो चेंज, नो चेंज का मतलब पूरब आंसर। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, तो कल हम लोग इससे बेहतर बेहतर क्वेश्चन करेंगे। जय हिंद जय भारत, चलिए कल मिलते हैं।